हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो वह इसमें वास्तुशास्त्र का बड़ा ध्यान रखता है। जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले उचित समय और दिन आदि का पता किया जाता है। वही अगर हम सुहागन स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें सुहागन स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि तकनीक के इस दौर में बहुत कम लोग ही इन बातों पर यकीन रखते हैं। जहां लड़कियां हर चीज में काफी आगे निकल गई हैं, वही सुहागन स्त्रियां भी आजकल फैशन के अनुसार ही चीजों का इस्तेमाल करने पर यकीन रखती हैं। बहरहाल आज के समय में सुहागन स्त्रियां ऐसी कई चीजें भी पहनती हैं जिसके कारण उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुहागन स्त्रियों को फैशन जरूर करना चाहिए, लेकिन फैशन के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति और वास्तुशास्त्र का ध्यान भी बहुत जरूरी है। कई बार सुहागन स्त्रियां कुछ ऐसी चीजें भी पहन लेती है जिसके कारण उनका रिश्ता तक टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन जानकारी ना होने के चलते वह इस दोष को समझ नहीं पाती। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हवाले से हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुहागन महिलाओं को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर जी नाराज होते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी तत्व ही पहनना चाहिए। सुहागन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। सदियों से मानव विकास की प्रक्रिया के दौरान सोने ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मुद्रा, मूल्यवान संपत्ति के भंडार, आभूषण आदि जैसे कई रूपों में इसका उपयोग किया गया है। आभूषण मानव अलंकरण का एक अभिन्न अंग रहा है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और समय और बदलती मानसिकता के साथ पुरुषों ने भी सोने के आभूषण पहनना शुरू कर दिया है। सभी आभूषणों में से सोने और चांदी से बने आभूषणों की हमेशा भारी मांग रही है। झुमके, नाक की कील, कंगन, हार, मठपति से लेकर कमरबंद और बिछिया तक आप कभी भी हीरे के बजाय सोना चुनेंगे। इसके रासायनिक गुणों के कारण नहीं, बल्कि सोना पहनने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों से। भारतीय संस्कृति में किसी भी उत्सव और शुभ अवसर पर सोने के आभूषण पहने जाते हैं और इसे अन्य धातुओं और रत्नों से अधिक पसंद किया जाता है। कभी सोचा क्यों? बहरहाल विज्ञान के पास इसकी तार्किक व्याख्या है। महिलाओं के सोने के आभूषण पहनने के पीछे का कारण जानने के लिए एक अध्ययन किया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि चूंकि शारीरिक शक्ति के मामले में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर माना जाता था, अतः उनके शरीर से सोना जुड़ा हुआ था। इससे उन्हें आवश्यक भरण पोषण मिलेगा। अध्ययन में बताया गया कि महिलाओं की उम्र बढ़ने के परिणामस्वरूप शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। इसके साथ ही प्रसव के कारण भी महिलाओं की हड्डियां कमजोर होती हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इस समस्या का समाधान खोजा।
सोने और चांदी के आभूषण पहनने वाली महिलाओं को इससे फायदा होता है, क्योंकि इन्हें नियमित रूप से पहनने से उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। प्रत्येक आभूषण को पहनने के पीछे के वैज्ञानिक प्रमाण नीचे सूचीबद्ध हैं। भारत में कान छिदवाना एक आम बात है। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर में करंट के प्रवाह को बनाए रखता है। कान की नसें आंखों से जुड़ी होती हैं। महिलाओं में यह प्रजनन अंगों तक भी फैली होती हैं। सोने की बाली से घर्षण दृष्टि और प्रजनन चक्र में सुधार करने में मदद करता है। सोने के झुमके पहनने से उत्तेजनाओं के प्रति सक्रियता और सतर्कता में भी सुधार होता है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाले सबसे आम आभूषणों में से एक है। कई तंत्रिकाएं हृदय और मस्तिष्क के बीच उंगलियों से जुड़ी होती हैं। सोने की अंगूठी से उंगलियों पर घर्षण आपके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अनामिका या कनिष्ठिका पर सोने की अंगूठी पहनते हैं तो यह आपके दिल के स्वास्थ्य में सुधार करेगी। यह सामान्य सर्दी और खांसी को भी रोकेगी। हार या मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है, जो मन और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह भी कहा जाता है कि गले के क्षेत्र जहां कई तंत्रिका चैनल मौजूद हैं, के आसपास सोने के हार से घर्षण शरीर में रक्त संचरण को नियमित करने में मदद करता है। सोने की चूड़ियां शरीर में रक्त संचार को नियमित करने में मदद करती हैं। इसके गोलाकार आकार के कारण बाहरी त्वचा से गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शरीर में वापस आ जाती है, जिससे समग्र संचरण में सुधार होता है। आमतौर पर पैर की दूसरी उंगली पर पहनी जाने वाली सोने की बिछिया शरीर और जमीन के बीच करंट के अच्छे संवाहक के रूप में काम करती हैं। पैर की दूसरी उंगली में मौजूद नसें भी गर्भाशय से होते हुए हृदय तक जाती हैं। बिछिया पहनने से प्रजनन चक्र में सुधार होता है और रक्तचाप को बनाए रखने में मदद मिलती है। सोने की बाली या कील पहनना मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द को कम करता है। यह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं को भी कम करता है।